हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से पतंग को वोट देने की अपील की। रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने औरंगाबाद ईस्ट में पैदल दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 20 नवंबर को मजलिस के निशान पतंग को वोट देकर इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वजीर आला नहीं बनने वाले हैं। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतखाबी मुहिम चला रहे AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की जानिब से दिए गए बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के वजीर आला नहीं बनने वाले हैं। उनके ख्वाब चकनाचूर होने जा रहे हैं। उनका कहना था कि सिर्फ दिखावे के लिए वो आपस में मुत्तहिद हैं, लेकिन अंदर से वो एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में झूठ फैला रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों को सच बताना चाहिए। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में रैतु बंधु कर्ज माफी और धान पर MSP देने से मुताल्लिक झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना ने कर्ज माफी से मुताल्लिक किए गए अपने वादे को तोड़ दिया है। साबिक वजीर का कहना था कि वो महाराष्ट्र के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि 9 दिसंबर 2023 को कर्ज माफी का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने उस वादे को तोड़ दिया है। 42 लाख लोगों को 31,000 करोड़ रुपए देने का वादा करके सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ट्विटर के जरिए ये पैगाम फैलाकर धोखा देने की कोशिश कर रही है कि मुकम्मल कर्जे माफ कर दिए गए हैं और महाराष्ट्र इंतखाबात में ये कहकर मुहिम चला रही है कि उसने 40 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी में 7 माह की ताखीर की और किसानों पर सूद का बोझ भी डाल दिया। बैंकों ने किसानों से सूद वसूल किए। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत की ताखीर के नतीजे में किसानों को मुश्किलात का सामना रहा है। रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र की आवाम से झूठ बोल रहे हैं, जबकि उन्हें सच बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून लोको पायलट रियाद मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। हैदराबाद की इंदिरा ईगलापति सऊदी अरब के रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट में पेश रहने वाली खवातीन में से एक हैं। रियाद के नए रैपिड ट्रांसिट सिस्टम में वो अपनी महारत दिखाने के लिए पुरजोश है। ये प्रोजेक्ट साल 2025 के अवाइल में शुरू होने जा रहा है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 33 साला लोको पायलट रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट में खवातीन के मुंतखब ग्रुप में शामिल हैं। वो हैदराबाद में अपने काम के दौरान मेट्रो ऑपरेशन से भी वाबस्ता रही हैं। ईगलापति ने पिछले 5 सालों के दौरान रियाद में ट्रेन पायलट और स्टेशन ऑपरेशन मास्टर के तौर पर भी किरदार अदा किया है। रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर उन्होंने कहा है कि एक गैर मुल्की के तौर पर इस तरह के आलमी मियार के मंसूबे का हिस्सा बनना उनके लिए काबिल फ़िक्र लम्हा है। प्रोजेक्ट का ये सफ़र साल 2019 में शुरू हुआ था और वो तभी से इससे वाबस्ता रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट अपने ऑपरेशनल मरहले के करीब है और आजमाइशी ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। वो मुकम्मल ऑपरेशंस शुरू होने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। आपको बता दें कि ईगलापति असल में आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के धोलीपल्ली से साल 2006 में हैदराबाद में मुक़ीम हुई थी। लोको पायलट के तौर पर उनका करियर चलता रहा है और छोटी बहन भी हैदराबाद मेट्रो में पायलट के तौर पर काम करती हैं, जबकि उनके शौहर रियाद मेट्रो के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मुलाजिम हैं। साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ईगलापति को दोहा कतर में भी तैनात किया गया था ताकि क्राउड मैनेजमेंट में मदद मिल सके।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी हुकूमत वक्त तरमीमी बिल लाती है तो दुगना एहतजाज किया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने CAA और NRC की तायीद करने वाले शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे व दीगर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वक्त तरमीमी कानून जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो उन्होंने उसकी भरपूर मुखालिफत की थी। सदर मजलिस ने वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ खड़े होने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी हुकूमत ये बिल लेकर आती है तो CAA के खिलाफ जिस तरह का एहतजाज किया गया था उससे दुगना एहतजाज मुतनाज़ा वक्फ कानून के खिलाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये बिल मसाजिद को छीनने के लिए लाया जा रहा है और उसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का कहना है कि 2 महकमों GHMC और वाटर वर्क्स को माली बहरान का सामना है और इसी की वजह से हैदराबाद की आवाम और उनके मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी का कहना है कि 2 महकमे GHMC और वाटर वर्क्स बुनियादी तौर पर हैदराबाद के लोगों के शहरी मसाइल को हल करने के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों महकमों को आज माली बहरान का सामना है और इसी वजह से हैदराबाद की आवाम और उनके मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि बजट मख्तस न किए जाने की वजह से सड़कों पर नालियों का पानी बहता नजर आ रहा है, सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है, स्ट्रीट लाइट्स को भी तब्दील नहीं किया गया है। मरकजी वजीर ने तेलंगाना हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत दिवालिया हो चुकी है। रियासती हुकूमत के माली बहरान की वजह से हैदराबाद की तरक्की को भी बहरान का सामना है और यही वजह है कि आज हैदराबाद मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। नलगुंडा जिले में इतवार को किसानों का एहतजाज देखा गया। किसानों ने अनाज खरीदने और इमदादी कीमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। किसान उनके उगाए गए अनाज न खरीदने से शदीद परेशान हैं। इतवार को नलगुंडा जिले के कोदाड़ में और नलगुंडा मिरियाल गुड़ा चौराहे पर किसानों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि इमदादी कीमतों पर अनाज नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों के एहतजाज की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम देखा गया। इल्जाम है कि राइस मिल्स एक सिंडिकेट बना रहे हैं और अनाज की खरीदारी से इनकार कर रहे हैं। एहतजाजी किसानों ने मुतालबा किया है कि फौरन इमदादी कीमत फराहम करते हुए अनाज की खरीदारी की जाए। हैदराबाद मुंबई हाईवे पर कारों को ले जाने वाले एक कंटेनर में जबरदस्त आग लग गई। आतिशबाजी के नतीजे में 8 कारें जलकर खाकस्तर हो गई। जराये ने बताया है कि संगारेड्डी जिले के जहीराबाद बाईपास रोड पर कारों को ले जाने वाले कंटेनर में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में काफी नुकसान हुआ और हैदराबाद मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक जैम भी देखा गया। ये वाकया रंजोल के मुकाम पर पेश आया है। मुंबई से हैदराबाद जाने के दौरान 8 कारों से लदे कंटेनर में आग लग गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कंटेनर से गाढ़ा सियाह धुआं उठता हुआ देखा गया और शोलों ने गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और कारें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आग लगने की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जैम देखा गया। हंगामी टीमों ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर की हिफाजत को यकीनी बनाने का काम किया है। हादसे के बाद हुकाम की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने के नतीजे में मुसाफिरीन को ताखीर का सामना रहा। सिद्दीपेट शहर में खानदानी तनाज़े के चलते एक खानदान के 3 अफराद ने झील में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। जराये ने बताया है कि सिद्दीपेट शहर के रहने वाले 49 साला सत्यम ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरी शादी की थी। उसे एक बेटी और एक बेटा है। बताया गया है कि खानदानी तनाज़ात के चलते सत्यम ने अपने दोनों बच्चों 5 साला हंसनी और 7 साला बेटे अनुज को झील में फेंक दिया और फिर खुद भी झील में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर गोताखोरों की मदद से 3 लाशें निकालने का काम किया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। हैदराबाद की मज़ाफ़ात में पेश आने वाले एक कार हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। जराये ने बताया है कि कुछ दोस्तों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बजरिए SUV श्रीशैलम डैम जा रहा था कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में
हैदराबाद श्री सलम हाईवे पर गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे दरख्तों से टकराने के बाद उलट गई। इस वाक़े में 18 साला इम्तियाज और 18 साला नायाब मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। महलुकीन और उनके दोस्तों का ताल्लुक पहाड़ी शरीफ इलाके से बताया गया है। पुलिस को शुबा है कि दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के नतीजे में यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बियास के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर पसमानदा तबकात की पीठ में छुरा घोंपने और अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। साबिक वजीर व सिलसिला एमएलए केटीआर ने इतवार को वरंगल का दौरा किया। वरंगल पहुंचने पर पार्टी के कायदीन, कारकुनान और अवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। केटीआर ने हनमकुंडा में पार्टी के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पसमानदा तबकात की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने बीसी एलामिया के नाम पर कई वादे किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया और अवाम को धोखा दिया गया। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद रईतु बंधु और दलित बंधु जैसी स्कीमात को रोक दिया गया है और बीसी तबके के वोट हासिल करने के लिए एक नया ड्रामा रचा जा रहा है। उन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी में अवामुन्नास से पूछे जा रहे सवालात पर भी तबसरा करते हुए कहा कि लोगों से जाती सवालात पूछे जा रहे हैं और बीसी वोटों के लिए ओहदेदारों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में एमवीए का मुश्तरका इंतखाबी मंशूर महाराष्ट्र नामा जारी किया है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। मंशूर में मुख्तलिफ तबकों के लिए वादे किए गए हैं, जिनमें खवातीन, किसान और बेरोजगार नौजवान शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी ने खवातीन को हर माह 3,000 रुपये देने का ऐलान किया है, जबकि 25 लाख रुपये तक के मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी की भी यकीन दहानी करवाई गई है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए कहा कि ज़राअत, देही तरक्की, शहरी तरक्की और सेहत जैसे शोबों में 5 जमानतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और 50% रिजर्वेशन की हद को खत्म करके तमिलनाडु की तर्ज पर निजाम बनाया जाएगा। इस मौके पर शिवसेना के एमपी संजय रावत, एनसीपी की एमपी सुप्रिया सोले, महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले, कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के अलावा महाविकास अघाड़ी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी ज्यादातर बोर्ड के अखराजात में सर्फ हो रही है। मुस्तकबिल में आमदनी को अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने अपने दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वक्फ इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के तकर्रुरात पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत के 33 अजला में वक्फ इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के तकर्रुरात के जरिए औकाफी अराजियात और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुतादिद मकामात पर औकाफी जायदादों के किराएदार वक्त पर किराए अदा नहीं कर रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए उन किराएदारों के नामों को मंजर-ए-आम पर लाने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी ज़्यादातर बोर्ड के अखराजात में सर्फ हो रही है, लेकिन मुस्तकबिल में आमदनी को अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में हुए वक्फ बोर्ड के इजलास पर तबसरा करते हुए उन्होंने बताया कि 113 एजेंडे पर तफसीली मुबाहसे किए गए हैं। कमेटियों और तौलियत के उमूर को भी मंजूरी दी गई है। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए जल्द ही एक सब कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें बोर्ड के अराकीन शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आइंदा हर 2 माह में वक्फ बोर्ड का इजलास बाकायदगी से मुनक़िद होगा ताकि इंतज़ामी उमूर को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। वक्फ बोर्ड की ज़ेरे तामीर इमारत के हवाले से चेयरमैन ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने उस काम के लिए ग्लोबल टेंडर तलब किए थे, लेकिन अब मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का मंसूबा है ताकि इमारत की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया से मुताल्लिक़ अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि आइमा व मौज़नीन को माहाना एजाज़िया की फराहमी के लिए महकमा फाइनेंस से दरख्वास्त की गई है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से भी इस हवाले से
नुमाइंदगी की जा चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी आइमा व मौज़नीन को 3 माह की एजाज़िये की रकम जारी कर दी जाएगी। मंचियाल जिले के कासीपेट मंडल के पैदा धर्मारम के करीब शेर नजर आने के बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। जराये ने बताया है कि पैदा धर्मारम गांव के करीब सड़क पर शेर के कदमों के निशान देखे गए, जिसके बाद से मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। फसलों की हिफाजत करने वाले कुछ लोगों ने शेर की दहाड़ें भी सुनी है। इस बात का इल्म होने के बाद हुकाम ने महकमा जंगलात के अमले को चौकस कर दिया है। ज़राई मजदूरों और मवेशी पालने वाले अफराद को मशवरा दिया गया है कि वो जंगल के इलाके में जाने से गुरेज करें। जिले को उमरम्बिम आसिफाबाद के मुस्तखर केरामेरी के मार्केट कमेटी की जानिब से गैर मुकामी कारोबारियों को तिजारत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जेनूर फसाद के बाद कबायली तंजीमों की जानिब से केरामेरी के बाजार को ताहुकुम सानी बंद करा दिया गया था। उसके 5 दिन बाद मुस्तखर के जिम्मेदार कायदीन व ताजिरों के साथ केरामेरी में मौजूद आदिवासी भवन में कबायली तंजीमों की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया। कबायली तंजीम के अराकीन ने कई शराइत रखी हैं और कहा है कि इलाके में पीसा एक्ट और जियो 70Y1 के तहत गैर कबालियों के लिए बहुत सी शराइत लागू होती हैं। इलाके में पुख्ता इमारत की तामीर न किए जाने की भी इतला दी गई है। कबायली तंजीमों के जिम्मेदारान ने बताया है कि किसी गैर कबायली के पास 1971 से कबल का अगर ज़रई पट्टेजात मौजूद है तो वो सिर्फ काश्त कर सकता है, लेकिन उसे फरोख्त नहीं कर सकता और ना ही मकान की तामीर की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई शराइत रखे गए हैं। याद रहे कि जेनूर में 2 माह का अरसा बीत जाने के बावजूद बाजार ना खुलने की वजह से कुछ ताजिर केरामेरी में अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे, लेकिन गैर मुकामी कारोबारियों को इजाज़त नहीं दी गई है। कबायली तबके के जिम्मेदारान की जानिब से केरामेरी के मार्केट कमेटी से शिकायत करने पर मार्केट कमेटी के कायदीन ने जेनूर के केरामेरी में कारोबार शुरू करने वाले अफराद और शुरू करने की तैयारी करने वालों को तलब करते हुए उन्हें कारोबार न करने की हिदायत दी है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के दौरे के मौके पर घर घर सर्वे किया। वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद कस्बे में शुमार कुनिंदा के साथ मुसर्ला प्रताप रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर जामे खानदानी सर्वे की तफसीलात जमा की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो घर घर सर्वे किया जा रहा है, आवाम को उसको लेकर किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि ख़ानदानी सर्वे के ज़रिए जो तफसीलात और मालूमात इकट्ठा की जा रही है उसे खुफिया रखा जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। शादी के इस्तकबालिया की तकरीब से वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में दुल्हन का भाई और इसका दोस्त हलाक हो गए, जबकि दुल्हन के वालिदैन जख्मी हो गए। यह हादसा जगतियाल में पेश आया। जगतियाल टाउन के मज़ाफ़ात में धरूर नहर के करीब कार चलाने वाले दुल्हन के भाई ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में उनकी कार और जगतियाल डिपो की सुपर लग्जरी बस मुतसादम हो गए। ये बस हैदराबाद जा रही थी। बस से टकराने के बाद कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे के महलूकीन में दुल्हन का भाई संक्रीत और इसका दोस्त राजी भी शामिल है, जो बरसर मौका हलाक हो गए। बाज़ अनासर की जानिब से शहर की पुरअमन फ़िज़ा को मकदर करने की कोशिशें की जा रही हैं। ताज़ा तौर पर शमशाबाद में अंदरून 24 घंटे 2 मंदिरों को नुकसान पहुँचाने के अलहदा वाक़यात पेश आए।
एयरपोर्ट कॉलोनी में कट्टा मैसम्मा मंदिर के सामने त्रिशूल नस्ब किया गया था जिसे किसी ने नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान मुकामी अफराद ने यह हरकत करने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा वाक़या मौज़े जुक्कल में पेश आया जहां एक शख्स ने पोचम्मा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तेलंगाना हुकूमत के कांग्रेस पार्टी का ATM होने से मुताल्लिक़ मोदी के रिमार्क पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में 70 साल तक इक़्तिदार में रहने वालों के पास अपना घर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को घर दिए लेकिन गांधी ख़ानदान का ज़ाती मकान नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी की MP की रुकनीत छीन ली गई, उनके पास घर नहीं था जहां वो जा सके। उनके वालिद दादी शहीद हो गए, उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो रकम का क्या करेंगे। वरंगल के MGM हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी की शिकायत की गई है। एक बिस्तर पर 2 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। बेडशीट भी यहां पर मुनासिब तौर पर फराहम नहीं की जा रही हैं। बरक़ी की कमी की सूरत हाल का भी दवाखाने को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के हालात की तस्वीर और वीडियोज़ ली जा रही थी तो उस वक्त दवाखाने के अमले की जानिब से बाज़ अफराद को रोकने की भी शिकायत की गई है। जामे घरेलू सर्वे पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। समाजी, माली, तालीमी, रोज़गार, सियासत और ज़ात की तफसीलात का जायज़ा लेने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान शहरियों की जानिब से ताउन किया जा रहा है, जबकि बाज़ शहरियों की जानिब से इसमें मज़ाहमत की कोशिशें की जा रही हैं। सर्वे के स्टिकर्स लगाने के लिए घर घर जाकर इब्तदाई मरहले के बाद शुमार कुनिंदगान ने मालूमात जमा करना शुरू कर दी हैं। ताहम बाज़ शहरियों ने राजदारी के खदशात का हवाला देते हुए इस बात पर मायूसी का इजहार करते हुए मुकम्मल तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया। बाज़ लोगों के लिए सर्वे के सवालात जो 75 ज़ुमरों पर मुहित है, इनमें घरेलू असासों, मालियात, बैंक अकाउंट्स, ज़मीन की मिल्कियत और कर्ज़ियों की तफसीलात शामिल हैं, नागवार महसूस हो रही है। मुशीराबाद जैसे इलाकों में शुमार कुनिंदगान को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शहरियों ने सवाल किया कि आपको हमारी जायदाद के बारे में जानने की क्यों ज़रूरत है, इस मालूमात को शेयर करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। मुलजिम ऑटो ड्राइवर मोहम्मद इस्माइल ने अपने ब्रादर निस्बती मोहम्मद सैफ पर चाकू से हमला करते हुए हलाक कर दिया। 1 लाख रुपए कर्ज की रकम की वापसी न होने पर यह वारदात अंजाम दी गई। जुबली हिल्स में वाक़ मशहूर रेस्टोरेंट तेलंगाना स्पाइस किचन में इतवार की सुबह पुरअसरार धमाका हुआ, जिससे इस इलाके में रहने वालों में तशवीश पैदा हो गई। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। इत्तलात में बताया गया कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और शोलों ने रेस्टोरेंट के किचन को अपनी लपेट में ले लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब करते हुए कहा कि संविधान है तो सम्मान है, अम्बेडकर जिंदा है तो गोट से मुर्दा है। उन्होंने कहा कि मोदी महाराष्ट्र में मराठा के खिलाफ OBC को करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने OBC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो इस साजिश में ना आए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में BJP के संकल्प पत्र को जारी किया। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, रियासती BJP के सरबराह चंद्रशेखर, मुंबई BJP के सरबराह आशीष शेलर, मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल और पार्टी के दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक़िदा शूर्य वीर प्रोग्राम में 5000 ख़वातीन ने तलवारों के करतब दिखाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वज़ीर आला मोहन यादव ने भी 2 तलवारों से करतब दिखाए। मरकज़ी दफ्तर जमीयतुल उलमा हिंद में इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल बैजान ने मौलाना मदनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने कोलालमपुर में मलेशिया तेलंगाना एसोसिएशन की 10 साला तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत पूरी दुनिया में आबाद है। तेलंगाना आवाम के साथ मजबूती के साथ रियासती हुकूमत ठहरी हुई है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के रहने वालों के लिए
بہبود کے اقدامات کریں گے. تلنگانہ کی ترقی کے سفر میں حصہ لینے والوں کو ریاست میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جاتی ہے. امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن اور نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ماہ کی 13 تاریخ کو ملاقات کریں گے. وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ یہ ملاقات اوول آفس میں 11 بجے دن ہوگی. بائیڈن نے ٹرمپ کو اس ملاقات کی دعوت دی ہے. گزشتہ انتخابات ہارنے والے ٹرمپ نے بائیڈن سے ملاقات نہیں کی تھی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیٹ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور.